कभी कभी जिंदगी इंसान को इतना अचानक और इतनी बेरहमी से गिरा देती है कि उसे ये सोचने का भी समय नहीं मिलता कि वो टूट रहा है या बदल रहा है। वो बस धीरे धीरे चुपचाप बिखरता जाता है, जैसे किसी पुरानी इमारत में महीनों से जमा हो रही दरारें अचानक एक दिन दीवार को चुपचाप गिरा दे। यही कहानी है नीरज की। एक ऐसा इंसान जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शांत, सरल मुस्कुराहटों से भरी जिंदगी एक ही झटके में किसी और दिशा में मुड़ जाएगी। वो दिनों दिन काम में लगा रहता था, अपनी पत्नी सिया के लिए एक आरामदायक भविष्य बनाने की कोशिश में। लेकिन कभी कभी इंसान इतना काम में डूब जाता है कि उसे घर की दीवारों में उतरती खामोशी सुनाई ही नहीं देती। सिया अक्सर कहती, नीरज, कभी बैठकर मुझसे भी बात कर लिया करो। और नीरज हमेशा एक ही जवाब देता, अभी नहीं, थोड़ा काम है। धीरे धीरे यही अभी नहीं उनके रिश्ते की नींव कमजोर कर गया। छोटे छोटे झगड़े बढ़ने लगे, बातों की जगह खामोशी आने लगी, और उन्हें खुद नहीं पता चला कि वे दो लोग जो कभी एक दूसरे की हंसी का कारण थे, अब एक दूसरे के लिए बोझ बनते जा रहे थे। और फिर वो दिन आया जिसे नीरज कभी भूल नहीं पाया, अदालत का दिन। परिवार अदालत की ठंडी दीवारों के बीच बैठा नीरज अपनी ही कहानी का अंत पढ़ रहा था। सामने सिया थी, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें वो चमक नहीं थी जिसे देखकर कभी नीरज का दिल मुस्कुराने लगता था। दोनों ने बिना कुछ कहे कागजों पर साइन किए। वो साइन दो लोगों का नहीं था, वो उम्मीदों, सपनों और कई सालों के रिश्ते का था। जब सिया बाहर निकली, उसने एक बार मुड़कर देखा। वो नजर किसी गुस्से, नफरत या शिकायत की नहीं थी। वो नजर कह रही थी, हम थक गए हैं दोनों। नीरज ने उस नजर को अपने सीने में ऐसे समेट लिया जैसे कोई किताब की आखिरी लाइन हो, जिसे वो कभी भूलना नहीं चाहता, चाहे उसमें दर्द ही क्यों न हो। अगले कई हफ्तों तक नीरज जैसे जी ही नहीं पाया। उसका कमरा अंधेरा, दिल भारी, और दिमाग बस सोचों के बोझ से भरा हुआ रहता। खाना आधा रह जाता, रात को नींद टूटती, और दीवारों पर टंगी तस्वीरें उसे उस वक्त में वापस खींच ले जाती जब उसकी जिंदगी सिया की मुस्कान से भरी रहती थी। एक बार उसने एक फोटो उठाई। सिया उसके कंधे पर सिर रखकर हंस रही थी, और वो फोटो उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। नीरज का दिल जैसे उसी पल दूसरी बार टूट गया। वह आईने के सामने खड़ा होकर खुद को घूरता और सोचता, क्या मैं इतना खराब इंसान हूं? क्या मैंने सब कुछ सिर्फ काम के दबाव में खो दिया? क्या मैं इस काबिल नहीं था कि कोई मेरे साथ रह सके? पर जवाब कभी नहीं मिलता। दर्द सीने में जमा होता जाता, हर दिन भारी होता जाता। एक रात करीब 3 बजे, जब वो बालकनी में खड़ा शहर की दूर की धुंधली रोशनियां देख रहा था, अचानक हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। उस पल उसे महीनों बाद कुछ अलग महसूस हुआ। एक बहुत छोटी, बहुत हल्की, पर बेहद सच्ची सी आवाज अपने भीतर से उठी, इतना भी मत टूट कि खुद को ही खो दे। वो उस आवाज को अनसुना भी कर सकता था, पर उसने नहीं किया। उसने सोचा, अगर मैं आज खुद को नहीं संभालूंगा तो शायद कल कोई मुझे पहचान ही नहीं पाएगा, यहां तक कि मैं भी नहीं। ये सोच छोटी थी, पर चिंगारी का काम कर गई। अगले दिन उसने अपनी पुरानी डायरी खोली, जिसमें कभी उसने सपनों की सूची लिखी थी, और वो पन्ना देखकर उसे लगा जैसे कोई भूली हुई दुनिया अचानक उसके सामने खुल गई हो। डायरी में लिखा था, मैं अपना खुद का डिजाइन स्टूडियो खोलना चाहता हूं। वर्षों से ये सपना दफन था। उसने उसे झाड़कर उठाया और सोचा, क्यों नहीं? वो कई महीनों बाद पहली बार अपने कंप्यूटर के सामने बैठा। स्क्रीन पर पुरानी फाइलें खुली, पुराने डिजाइन्स दिखाई दिए, और उसे याद आया कि वो कभी कितना क्रिएटिव था। उसने ऑनलाइन नए कोर्स ढूंढे, एक एक करके सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे अपनी स्किल्स को फिर से जिंदा किया। शुरुआत बहुत कठिन थी। हर 5 मिनट में दिमाग सिया की यादों में चला जाता। कभी कोई फोटो, कभी कोई जगह,
कभी कोई छोटी सी बात उसे रोक लेती, लेकिन हर बार उसके भीतर की वही छोटी आवाज कहती, रुक मत। उसने रातों में प्रैक्टिस करना शुरू किया, सुबह जल्दी उठने लगा और बीच बीच में खुद को लेकर छोटे छोटे लक्ष्य तय करने लगा। धीरे धीरे कुछ बेहतर होने लगा। हफ्तों की मेहनत के बाद उसे पहला छोटा प्रोजेक्ट मिला। बहुत छोटा, शायद पैसे भी कम, लेकिन जो खुशी उस प्रोजेक्ट ने दी वो किसी करोड़ों की नौकरी भी नहीं दे सकती थी। उसने क्लाइंट के लिए इतना दिल लगाकर काम किया कि क्लाइंट ने उसे 2 और लोगो बनाने को कह दिया। नीरज ने पहली बार महीनों बाद मुस्कुराया, एक सच्ची, हल्की पर दिल की गहराई से निकली मुस्कान। अगले महीनों में उसके काम की तारीफ बढ़ने लगी। एक एक करके उसे क्लाइंट मिलने लगे और उसने घर के एक कोने को छोटा सा स्टूडियो बना दिया। उसने उसमें एक पौधा रखा, एक छोटी लाइट लगाई और सोचकर लिखा, न्यू बिगिनिंग। उसके दोस्त हैरान थे कि नीरज इतनी जल्दी इतना बेहतर कैसे हो गया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इंसान का दर्द अगर दिशा पाले तो वो शक्ति बन जाता है। 2 साल में नीरज का स्टूडियो इतना बढ़ गया कि उसे टीम रखनी पड़ी। उसका काम शहर के नामी ब्रांड्स तक पहुंचने लगा। लोग कहते, नीरज बहुत टैलेंटेड है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उसकी असली ताकत उसके टूटने में थी। तीसरे साल उसने एक बड़ा ऑफिस लिया और अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर को पीछे छोड़ते हुए उसने खुद के लिए एक नया रास्ता बना लिया। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि वो सफल हुआ। सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने खुद को माफ कर दिया। उसने सिया को भी दिल से माफ कर दिया, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि कभी कभी लोग इसलिए अलग हो जाते हैं ताकि दोनों अपने अपने रास्तों पर अपना असली रूप पा सकें। एक दिन एक इवेंट में उसकी नजर अचानक सिया पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। न कोई शिकायत, न कोई गुस्सा, बस एक शांत सी मुस्कान। नीरज ने सिर हिलाया, उसने भी हिलाया और दोनों आगे बढ़ गए। वो पल नीरज के दिल में एक शांत समापन की तरह उतर गया। शाम को जब वो अपने ऑफिस की कांच की दीवार के पास खड़ा शहर की रोशनियां देख रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा उसकी सफलता नहीं, उसका उठना था। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, धन्यवाद, मुझे तोड़कर मुझे बनाने के लिए। क्योंकि अब वो जान चुका था कि टूटना बुरा नहीं होता, टूटना वही जगह है जहां से इंसान की असली उड़ान शुरू होती है। अगर नीरज की ये कहानी आपको कहीं भी अपनी जिंदगी से जुड़ी लगी हो, अगर आपने भी कभी टूटकर खुद को उठाया है या उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताना, ताकि मैं ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाता रहूं। और हां, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।